गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में। मैं हूं आप लोगों का क्वांट फैकल्टी गौरव और उम्मीद करता हूं सभी मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई को थोड़ा सा अब एक्सपेडाइट कर रहे होंगे, अब शुरुआत करना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए तो जरा जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं और स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन को। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हमने पिछले 2 क्लासेस में मैंने वैदिक मैथ्स आप लोगों को कराया था। वैदिक मैथ्स से अभी वैदिक मैथ्स में मैंने वर्ग निकालना यानी स्क्वायर निकालना आप लोगों को सिखाया, मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स सिखाई। अभी बहुत सारी ट्रिक्स उसमें करनी है। ठीक है, लेकिन मैंने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि स्टार्टिंग के 2 क्लासेस में, ताकि कई लोग क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, कई लोगों को क्लास नहीं पता होता है, तो आप लोग पहले स्टार्ट कर लो थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिक्स। अच्छा, कैलकुलेशन ट्रिक को आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा आसान टॉपिक है, परसेंटेज बचपन से पढ़ते आए, लेकिन नहीं, एक नया तरीका होता है चीजों को समझने का, चीजों को पढ़ने का। और जितना भी ट्रिक्स बोल सकते हैं आप या एनालिसिस बोल सकते हैं आप, इन सारी चीजों की जो बात करते हैं आप, इनकी शुरुआत अब इसी टॉपिक से होती है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अच्छा, अब इंपॉर्टेंट यह है कि क्या वैदिक मैथ्स हम लोग नहीं करने वाले। जो 2 टॉपिक मैंने कराया हुआ है, देखिए जो छोटे छोटे ट्रिक्स होती हैं हर क्लास में डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, और जो मेजर चीजें उसकी कुछ बची हुई हैं उसके लिए अलग से क्लासेस लगवाई जाएंगी। ठीक है, फिलहाल आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग परसेंटेज। तो इस सेशन में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। ओके, क्या सभी लोग तैयार हैं? क्या सभी लोग तैयार हैं? हाँ, नोट्स के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा यार, कल थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था कुछ चीजों में, तो मैंने सुबह जो है नोट शेयर किया हुआ है। सेकंड पार्ट शायद आप लोगों को वैदिक मैथ्स का मिल गया होगा। पहले पार्ट को अभी एक्चुअली में फाइल करप्ट हो गई है, उसको थोड़ा सा रिपेयर किया जा रहा है। फाइल जैसी सही होगी तो मैं आपको विद एनोटेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा आज ही। ठीक है, हालांकि जो परसेंटेज की क्लास रहेगी जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत ही मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए थोड़ी सी माफी। ठीक है, चलिए तैयार है सभी लोग? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब थोड़ा मैं कमेंट नहीं देखूंगा और स्टार्ट करेंगे परसेंटेज टॉपिक को। ठीक है, आज क्या क्या सीखने वाले हैं, परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, एनीथिंग दैट इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100, जब बेस वैल्यू 100 होती है, जब आधार हमारे पास 100 होता है। एक सिंपल सा बात बताऊं मैं, तो परसेंटेज के लिए, हर परसेंटेज के लिए बेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा 25%, मैंने कहा 33 सही 1/3%, मैंने कहा 14 सही 2/7%, लेकिन कितने का, किसका? आधार इंपॉर्टेंट है, बेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। यही होता है हमारे पास परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज में क्या क्या चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को कम से कम 40% से फ्रैक्शनल वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास प्रतिशत होता है और जो भिन्न होता है हमारे पास, उनका कन्वर्जन, ठीक है, वो चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बात होती है कि एक कहानी होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। आप लोग बिल्कुल मत घबराना, जो टॉपिक दिया हुआ है वो मैं पूरा हिंदी में समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे कोई भी जो परसेंटेज चेंज होता है, मैंने कहा मेरी सैलरी 20% बढ़ गई, घट गई, ठीक है, कुछ भी होता है, परिवर्तन में क्या होता है, हमेशा उसकी वैल्यू चेंज होती है, मतलब पुरानी वैल्यू अलग होती है और नई वैल्यू अलग होती है। तो इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। उसकी पुरानी और नई संख्या में हमारे पास क्या होता है, एक तुलना होता है जब हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। इसके बाद एक चीज होती है कंपैरेटिव स्टडी, तुलना। आप अपने मार्क्स की तुलना किसी और से करते हैं, ए जो है अपने मार्क्स की तुलना बी से करता है, बी जो है ए से करता है। ये तुलना, ये कंपैरिजन तो ये हमने बचपन से सीखा हुआ है। तो वो कंपैरेटिव स्टडी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको बताना होता है। इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, तुलना करना। ठीक है, घबराएंगे नहीं इन सब चीजों में, सारी चीजों को समझाया जाएगा आपको। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और इतना लगा लीजिए कि जो आज के डेट में आप सीखेंगे, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे टॉपिक में ये सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को आइडिया दे देता हूं। इसके बाद एक होता है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्रमागत वृद्धि या कमी। ठीक है, अब बिना रुके मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। जितनी ये सारी चीजें पढ़ानी है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से, इवन इफ आपको पीडीएफ मिलती है, आप क्लास का नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहें। मैं चीजों को समझाऊंगा बड़े आराम आराम से,
लेकिन जितनी भी चीजें आज समझाई जाएंगी, अगर मैं इसको कल इस्तेमाल करता हूं तो आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारी चीजें प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी मजा आएगा दोस्तों। और याद रखिए, मात्र 3.5 महीने बचे हुए हैं आप सभी लोगों को पूरा प्रिपरेशन के लिए। तो 3.5 महीने मत मानिए, उसको 3 महीने मानिए। मैं सिलेबस को इसी तरीके से एक्सपीडाइट करूंगा, सिलेबस को इसी तरीके से बढ़ाऊंगा, ताकि 3 महीने में आप लोगों को बढ़िया तरीके से सिलेबस मैं पूरा कवर करके दे दूं। ठीक है, अब प्रैक्टिस आपकी बारी रहेगी। अब ये सारी चीजें खत्म करने के बाद लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड बताऊंगा, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया भाई, परसेंटेज का डेफिनेशन में किसी को दिक्कत नहीं होगा, एनीथिंग कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100। जब हमारे पास बेस वैल्यू 100 होता है, यानी आधार क्या होता है, 100 होता है, उसी को बोलते हैं हमारे पास क्या चीज, परसेंटेज। क्लियर है बात? अच्छा, अब समझना क्या है हमें, यहां पे फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकालना। तो एक बेसिक सा मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन या फिर हम बोलते हैं हिंदी में क्या चीज, भिन्न में, अगर मुझे कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा एक परसेंटेज लिख लेते हैं, क्या चीज है भाई, 25%। ठीक है जी। अब इस परसेंट का मतलब क्या होता है, इस परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, आउट ऑफ क्या चीज, 100। इतना तो सबको पता होगा भाई, बचपन से पढ़ा है। इस परसेंटेज साइन का मतलब क्या होता है, बटे में 100, बटे में 100। तो यानी 25%, अगर मैं इस परसेंट साइन को हटाऊंगा तो यानी क्या बनेगा बेटा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 100 को, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, 25 से डिवाइड किया इस 100 को, यहां पे हमारे पास कितना आ गया, 1/4 आ गया। सही है बात? यानी अगर मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड बाई 100 करना होता है। क्लियर है बात? किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया और इसको समझाया। अगर इसी चीज को मुझे कभी भी उल्टा करना होगा, यानी किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो क्या करना होगा भाई। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने ले लिया 1/8, 1/8। ठीक है, ये परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। कोई भी फ्रैक्शन हुआ, मैंने रैंडम लिया हुआ है 1/8। 1/8 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो कुछ नहीं, ये हमारे पास भिन्न दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दो कितना, 100, साइन लगा दीजिए, परसेंटेज, खत्म हो गई बात। 100/8 फिलहाल मैं बता देता हूं, डिवाइड करोगे आपके पास बनेगा 12.5%, 12.5%। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात बताता हूं मैं आप लोगों को, जब भी आप बैंक का एग्जाम देंगे, ठीक है, हमारे पास हमेशा डेसिमल परसेंटेज वैल्यू इस्तेमाल किया रहेगा। क्लियर? लेकिन जब भी आप एसएससी का पेपर देते हैं, 90% केस में इसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा, भिन्न के फॉर्म में, जो लिखा रहेगा, या फिर 12 होल 1/2%। लेकिन आप सभी लोगों को दोनों चीजें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, चाहे आप फ्रैक्शन में करें, चाहे आप डेसिमल में करें, दोनों तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो मोटी मोटी बात, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, डिवाइड बाय 100, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है बात? अभी आगे बढ़ेंगे, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा कि जैसे एग्जांपल, हमारे पास कितनी ऐसी बेसिक वैल्यूज हैं जो हमारे पास परसेंटेज वैल्यूज की याद होनी चाहिए। जैसे मैं फ्रैक्शन बोलूं तो फटाक से आप परसेंटेज बोलें, तो बेसिक वैल्यूज हमारे पास 20 होती हैं। ठीक है, अब वो 20 वैल्यूज आप सभी लोगों को याद करना पड़ेगा। एंड कल मैंने आप लोगों को बोला था, नो एक्सक्यूज गेम, कोई एक्सक्यूज का गेम नहीं चलेगा। आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्लियर है बात? क्लियर है जी? हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कमेंट्स देखना पड़ता है, ताकि ऐसा ना हो कि वॉल्यूम चला जाए, वॉइस ना आए। ठीक है, चलिए, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जैसे मैंने बोला 1, ठीक है, मैं इसको 1/1 भी लिख सकता हूं, है ना। तो मैं लिखता हूं 1, ये फ्रैक्शन है। फिर मैं लिखूंगा 1/2, 1/2। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा 1/3, फिर मैं लिखूंगा 1/4, फिर मैं लिखूंगा 1/5। मैं कोशिश करता कि 1/1 से लेकर 1/10, लेकिन हो नहीं पाएगा। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा 1/6, फिर मैं लिखूंगा 1/7। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
ये सारी वैल्यूज मैंने 1/1 से लेके 1/7 तक लिखी हुई है। अब देखो यार, 1 लिखो चाहे 1/1 लिखो, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। 1 मतलब कंप्लीट, और परसेंटेज में कंप्लीट कितना होता है? 100% होता है। अभी मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। एक में 100 गुणा करोगे हमारे पास कितना आएगा? 100% आएगा। तो यहां पे 1 लिखने का मतलब एनीथिंग दैट इज कंप्लीट, किसी भी चीज को पूर्ण तरीके से जब आप बोलते हैं तो हमारे पास कितना होता है? 100% के बराबर होता है। तो यानी 1 बराबर कितना भाई? 100%। आधा मतलब कितना हो जाएगा भाई? 50%। अगर आपको इस कन्वर्जन को नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां मल्टीप्लाइड बाई 100 करके देख लीजिए, सॉल्व करके 50% बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है, जरा बात करेंगे 1/3 की। अगर आप 1/3 की बात करते हैं तो यह बनता है 33.33%। आप लोगों को दोनों याद रखना है। इसी को मैं ऐसे लिखूंगा 33 होल 1/3%। सभी लोग बेटा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एकदम प्यार से हर एक चीज को लिखते रहो और क्लास में ही याद करो, ठीक है? अच्छा, इसके बाद मैंने लिखा 1/4 कितने के बराबर होता है? अभी जस्ट देखो मैंने सॉल्व किया था। हालांकि अगर 1/2 50% के बराबर है तो 1/2 का हाफ होता है 1/4। तो 50 का आधा कितना बनेगा हमारे पास? 25%। नहीं समझ में आया तो 1/4 में 100 गुणा करके देख लीजिए, 100/4 की वैल्यू 25% है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना? ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं यहां पे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो किसी भी फ्रैक्शन को देखते डायरेक्टली आप परसेंटेज बताएंगे। 1/5 कितने के बराबर होता है? 20% के बराबर होता है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं। क्या कर देता हूं? यहां पे एक लाइन खींच देता हूं। क्यों खींच रहा हूं बताऊंगा मैं आपको। मैंने आपसे पूछा कि 1/6 कितने के बराबर होता है। अब करना होता है आपको डिराइव। 1/1 से लेकर 1/5 सबको रटा होना चाहिए। इसके बाद कहानी क्या बनती है कि 1/3 का आधा होता है 1/6। कैसे? देखो भाई, यहां पे नीचे में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये 6 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। नीचे में 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि इस पूरे फ्रैक्शन को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो यानी कितना बन जाएगा बेटा? 1/6 बनेगा। 1/3 का आधा 1/6 होता है। तो 33.33 को अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना बनेगा? 16.66% बनेगा। 16.66% या फिर 16 होल 2/3%। ठीक है, 100/6 की वैल्यू मैंने लिखी हुई है। 16 सही 2/3%। सही से दिख रहा है ना? बोलो भाई, सही से दिख रहा है? प्रॉपर दिखना चाहिए। 16 होल 2/3%। बहुत प्यार से, बहुत आराम से हर एक चीज को बताऊंगा मैं। ठीक है, क्लास थोड़ी सी स्ट्रेच होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे हम अपने लिए। ठीक है, चलिए 1/7 एवरीवन। हाँ, जल्दी से जरा बेटा कमेंट करो, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? कोई चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1/7 की बात करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि 1/7 में मैं एक स्टार मार्क कर देता हूं। ठीक है, 100/7 अगर आप डिवाइड करेंगे तो मेरे पास परसेंटेज बनेगा 14.28%, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 14 होल 2/7%। सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास यही वैल्यू बनेगी। 100/7 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने का कोई खास मतलब है नहीं, ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज एक बार इसको क्या कर सकता है? डिवाइड करके चेक कर सकता है, ये वैल्यूज यही आएंगी। ठीक है, अच्छा 1/7 तक तो हो गया। इसके बाद कहानी चलती है हमारे पास क्या? 1/8, 1/9 और 1/10। तो अभी मैं लिखूंगा 1/1 से लेकर 1/10, और उम्मीद करता हूं सबको सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। पॉइंट क्या है कि 1/8 की बात करोगे, अब जितनी वैल्यूज को डिराइव कर सकते हो डिराइव करो ना। तो आप 1/4 से डिराइव कर सकते हो इसको। 1/4 का आधा होता है 1/8। कैसे मैं बोल रहा हूं आधा होता है? नीचे में अगर 2 गुणा कर दोगे तो ये 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। लेकिन आप नीचे गुणा कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया? डिवाइड करना। 1/4 का आधा 1/8 होता है, तो 25 का आधा कितना बनेगा भाई? 12.5% बनेगा। कितना बनेगा? 12.5%। इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, मैं किसी भी प्रकार से लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गई बात सभी लोगों को? ठीक है, अच्छा 1/9 की बात करते हैं। जरा आ जाओ 1/3 में। क्या 1/3 का आधा होता है 1/9? नहीं, 1/3 का आधा 1/6 होता है। 1/3 का फर्दर 1/3 करेंगे तो 1/9 बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे में। तो 1/3 का 1/3 होता है 1/9, यानी सिंपल सी बात है 33.33 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा बेटा? 11.11% बनेगा।
जितने लोगों को याद है अच्छी बात है, जितने लोग पहली बार पढ़ रहे हैं मेरी कंसर्न उन्हीं से है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। और मैंने कहा कि कोई भी वैल्यू अगर आपको समझ में नहीं आया है, आप जरा ऊपर 100 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमारे पास यही परसेंटेज बनेगा, डिवाइड कर लो अभी, ठीक है। और इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं यानी भिन्न में लिखता हूं तो कितना बनेगा, 11 सही 1/9%। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है 1/10। 1/10 हमारे पास कितने के बराबर होता है भाई, 10% के बराबर होता है। किसी भी वैल्यू का 10% लेना हो तो उसको 10 से भाग दे दीजिए। 750 का मैंने कहा 10%, 750 को 10 से भाग दे दीजिए, 75 आएगा। मैंने कहा 800 का 10%, 800 को 10 से भाग दीजिए, 80 आएगा। क्लियर है बात, क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया, 1/1 से लेके 1/10 तक, ठीक है। देखिए मेरी कंसर्न पूरी कंप्लीटली उन स्टूडेंट्स के प्रति है जो पहली बार पढ़ रहे हैं। हर एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, हम लोग कोई 2 साल तक सिलेबस नहीं करा रहे हैं, हमारे पास 3 महीने का समय है। और 3 महीने के समय में ऐसा एक भी चीज नहीं होगा, अगर आप अपने तरफ से मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। ये जस्ट मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें जो चीज आप लोगों को सिखाई जा रही है, ठीक है। और हर एक एक चीज बिल्कुल फ्लो में बताई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो बीच से बताया जाएगा, ठीक है। जो चीज जब जब रिक्वायर्ड है वो आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। किसी ने लिखा है मेरी मैथ्स बहुत वीक है बेटा, आज के बाद से नहीं बोलोगे बेटा, ये नेगेटिव बातें बोलना बंद करो, ठीक है। तो 1/1 से लेकर 1/10, अगर मैं लिखूंगा 1/11, आगे बढ़ते हैं, 1/12, 1/13। मेहनत करो, जो सिखाया जा रहा है सीखो, ट्रस्ट मी। आज के बाद से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गणित कमजोर है बेटा, जो भी चीज कमजोर होती है उसको स्ट्रांग बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, यहां पे आगे बढ़े। 1/11, 1/11 को मैं यहां पे स्टार मार्क कर सकता हूं, ठीक है। 1/11 को मैं यहां पे स्टार मार्क कर सकता हूं। क्यों स्टार मार्क कर रहा हूं, अब जरा सुनिएगा इस चीज को। 1/5 तक तो बिल्कुल बेसिक वैल्यूज होती हैं जो सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं आएंगी उसको आपको याद करना पड़ेगा। इसलिए जैसे 7 को कहीं पे मैंने डिराइव नहीं किया था, मैंने कहा 100/7 की वैल्यू होती है 14.28 या फिर 14 सही 2/7। इसके अलावा सारी वैल्यूज को मैंने डिराइव कर लिया था 1/1 से लेके 1/5 तक का, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है बेटा, 7 अभाज्य संख्या। अब कोई कहेगा सर 2 भी तो अभाज्य है, 3 भी तो अभाज्य है, 5 भी तो है। मैंने कहा ये इजी होता है याद करना, 1/5 के बाद से जितने प्राइम नंबर्स आएंगे उनको मैंने स्टार मार्क करूंगा मैं, ठीक है। तो जरा देखिए 1/11, अगर आप 100/11 रखेंगे तो 100/11 की वैल्यू होती है 9.09%, यानी बनेगा 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। इसके बाद जरा देखिए 1/12, 1/12 की वैल्यू कहां से बनेगी, क्या आप लोगों को 1/6 कहीं दिख रहा है, 1/6? आप चाहें तो 1/4 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा क्या आपको 1/6 दिख रहा है। 1/6 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 16.66%। अगर मैं नीचे में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/12 बनेगा। मतलब आप फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो परसेंटेज को भी 2 से डिवाइड करिए। 16.66 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना बनेगा, 8.33% बनेगा, 8.33%। इसको लिखेंगे 8 होल 1/3%। बात समझ में आ गया, ठीक है। 1/13 स्टार मार्क करेंगे, 13 एक हमारे पास प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। 100/13 की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो ये बनता है 7.69%, या फिर इसको लिखेंगे 7 होल 9/13%। क्या ये बात याद रहेगी। 1/14 जरा कमेंट करिए कहां से, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं। लेकिन 1/7 जो मैंने अभी प्राइम नंबर का मार्क किया था वो मुझे याद है, वो होता है 14.28%। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, क्या आपको 1/7 यहां पे दिख रहा है, कितने के बराबर होता है, 14.28% के बराबर, ठीक है। कौन सा वाला, अच्छा ये, अच्छा ओके ओके, ओहो ठीक है, अच्छा होता है, इसीलिए कमेंट देख लेना चाहिए, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पे, 9 सही 1/11%, ठीक है। सॉरी वो गलती से 11 हो गया था, ठीक है। चलिए मैंने करेक्ट कर दिया इसको, 9 होल 1/11%, ठीक है बेटा, ओके। चलो मुझे ये बताओ जरा, हमारे पास 1/7 कितने के बराबर है, 14.28% के बराबर है। अगर मैं नीचे में 2 मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा, 1/14 बनेगा, 1/14 बनेगा।
और 14.28 को हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7.14% आएगा, या फिर मैं इसको लिखूंगा 7 होल 1/7%। बात समझ में आया कि नहीं आया? 7 होल 1/7%। क्लियर बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया ना? हाँ हाँ, मैंने बोला कुछ और था लेकिन लिखा मैंने कुछ और था। ठीक है, 1/15 कहां से डिराइव करेंगे? 1/5 से डिराइव करेंगे, या फिर 100/15 डिवाइड करके अपने कॉपी में चेक करो, हमारे पास बनेगा 6.66%। कितना बनेगा बेटा? 6.66%, या फिर बनेगा 6 होल 2/3%। 6 होल 2/3%। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं 1/16 की बात करूंगा तो हमारे पास 1/8 का वैल्यू होता है 12.5%। देखा था ना आपने? जरा दिखा दूं मैं, 1/8 कहां पे लिखा हुआ है? 12.5%। मुझे निकालना है 1/16। 1/8 का आधा होता है 12.5 का हाफ, कितना बनेगा? 6.25% बनेगा। कितना बनेगा बेटा? 6.25% बनेगा, जिसको मैं लिखूंगा 6 होल 1/4%। 6 होल 1/4%। बात समझ में आ गया? 1/16 की वैल्यू 6 होल 1/4% या फिर 6.25%। ठीक है जी। इसके बाद 1/17 की बात करेंगे। 1/17 की 1/17 क्या करना पड़ेगा? इसको स्टार मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं पहले सारी वैल्यूज लिख लेता हूं। 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज आप लोगों को निकालनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने कहा 1/17 प्राइम नंबर है, यानी कितना बनेगा? 1/17 5.88% बनता है। कितना बनता है? 5.88%। इसी चीज को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये बनेगा 5 सही कितना हमारे पास 85, 15/17%। 5 होल 15/17% हमारे पास ये बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, 1/18, 1/18, 1/9 का आधा, 1/9 11.11, ये बनता है हमारे पास 5.55%। कितना बनता है? 5.55%। या फिर मैं इसको लिखता हूं 5 होल 5/9%। सॉल्व करके देख लीजिएगा, हमारे पास यही बनेगा। अब बताने की जरूरत नहीं है बार बार, वो तो बोरिंग वाला चीज हो जाएगा कि बार बार मैं कह रहा हूं 100 मल्टीप्लाई करो। 100/18 की वैल्यू यही निकलेगी हमारे पास। ठीक है, 1/19 स्टार मार्क कर देता हूं। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, ये होता है बेटा 5.26%। कितना बनेगा? 5.26%। यहां पे 50, ठीक है, 5.26%। यहां पे कितना बनेगा? दिस इज 5 होल 5/19%। ध्यान रखिएगा, 1/18 5 सही 5/9 होता है, लेकिन 1/19 5 सही 5/19 होता है। ये चीज बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, 1/20 की बात करते हैं तो हमारे पास कितने के बराबर बनेगा? 5% के बराबर बनेगा। 1/20 हमारे पास कितना बनेगा? 5% के बराबर बनेगा। तो ये हमारे पास 1/1 से लेकर 1/20 तक की वैल्यू हो गई। ठीक है। बेटा किस चीज में दिक्कत है प्लीज लिखिए आप लोग जरा, और साउंड सबको आ रहा है प्रॉपर तरीके से? जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है। अच्छा, और के बाद में जो यहां लिखा हुआ है इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, रुक जाओ। यहां वाला नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, यही हो रहा है। अच्छा, इधर वाला शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है, रुक जाओ, मैं 1 मिनट हटा देता हूं। 1 मिनट। ठीक है, हाँ जी, यहां पे 5.88% था। ठीक है, और इसको लिखेंगे हम लोग, थोड़ा छोटे में लिख देता हूं, 5 होल 15/17%। दिख रहा है ना सभी लोगों को? जल्दी बताइए। यहां पे जो और बनाऊंगा मैं किसी और पेन से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये बनता है 5 होल 5/9%। और ये जो बनता है और 5 होल 5/19%। क्लियर है?
बेटा सारी वैल्यूज आ जाएंगी, टेंशन मत लो। हेलो हेलो हेलो। अरे 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 अरे। ओहो। हम्म, याद करने का तरीका, जैसे उसका फोन नंबर याद किए थे, है ना, वो भी तो 10 डिजिट का था और पता नहीं कितने लोगों का फोन नंबर याद कर लिए थे, किए थे ना। हाँ, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। सबसे पहली चीज, याद करने का जो तरीका लोग बोल रहे हैं सुनिएगा। मैंने जो अपना तरीका लगाया था, मुझे लगता है कि सभी लोग यही करते हैं, क्योंकि बार बार जब परसेंटेज वैल्यू आपके पास इस्तेमाल होगी तो हम लोग क्या करते हैं, वो चीज याद होती जाती है। मतलब 1/1 से लेकर 1/5 तक मैंने सारी वैल्यूज को याद कर लिया था, ये जो नॉर्मली याद भी हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद मैंने फोकस सिर्फ स्टार वैल्यूज पे किया था, एक स्टार मार्क वाली वैल्यूज पे, 1, 2, 3, 4, 5। बाकियों को मैंने कभी याद नहीं किया, मैंने खुद से डिराइव किया और बार बार किया, तब तक किया जब तक बिल्कुल रट नहीं गया। जब से मेरे को नींद में पूछ ले कोई, तब भी मैं बता सकूं ये वो वैल्यूज हैं 1/1 से लेके 1/20 तक। ठीक है, इसकी कोई टॉनिक नहीं आती है मार्केट में कि जिसको खा लेंगे उस टैबलेट को, या फिर कोई सिरप खा लेंगे तो पता लगे कि इसको आप याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब ऐसी बातें मेरे से मत पूछो, है ना। मेरे बेटा एक सेकेंड, ये कैसे हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार ना, बोर्ड का कलर चेंज करने को बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, और बताओ। मैं एक रैंडम एक दो वैल्यूज ले लेता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत हो। जैसे एग्जांपल, मैं 1/14 ले लेता हूं। ठीक है, मैंने रैंडम उठा लिया 1/14। काहे को परेशान हो रहे हो भाई, 1/14। ठीक है, चलो जरा देखो, 1/14 एक फ्रैक्शन है ना। मैंने कहा किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/14 फ्रैक्शन है, 100 गुणा कर दो। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, 100 गुणा कर दो, यही तुम्हारे पास परसेंटेज बनेगा। बेटा ये डिवाइड करना है, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, 2 से डिवाइड करो 7 टाइम्स, 2 से डिवाइड करो 50 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं 50 को 7 से डिवाइड करता हूं, क्या 7 टाइम्स जाएगा। डेसिमल लगा दिया, जो डेसिमल वाला है पहले वो बता देता हूं। 7 को 7 टाइम्स 49 चला गया, कितना बचेगा हमारे पास, एक बचेगा। अगर एक बचेगा, डेसिमल लगा दिया तो 0 पहुंच गया। 7 से कितने बार जाएगा, 1 टाइम्स, कितना बच गया, 3 बच गया। कहोगे तो ऐसे करके डिवाइड कर देता हूं भाई। अरे मेरे भाइयों, ये डिवाइड कर लो यार, 7 बार 49 जाएगा, हमारे पास कैरी कितना आ गया, 1 आ गया, डेसिमल लगाया, एक 0 आ गया, है ना। 7 से कितने बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, कितना आ गया, 7, माइनस करने पे कितना बनेगा, 3। ठीक है, इसके बाद एक 0 ले लिया, 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। हमारे पास माइनस करने पे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोग लिखते हैं, 7.14% बन गया। अगर मैं इसको बस फ्रैक्शन में रखता हूं तो आप लोग जरा देखिएगा, हमारे पास 50 है, यहां पे 7 है, 7 सत्ते कितना बनेगा, 49 बनेगा। ओहो, कैसे कर रहे हो यार, 7 सत्ते कितना बनेगा, 49 बनेगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, कोशेंट। ठीक है, भाज्य, फिर इसके बाद क्या, रिमाइंडर, इसके बाद भाजक। यही बना था क्या मेरे भाई, कैसा चलेगा। बेटा डिवाइड कर लो, कौन सा वाला, चलो एक वैल्यू बता दो। बेटा जो लोग, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा क्लास में ना बाकी भी लोग हैं, ठीक है, हाँ टेंशन मत लो। टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगा, थोड़ा सा ना आपके ही साथ के आपके दोस्त यार हैं, ठीक है, तो कई लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने बता दिया बेटा। ठीक है, ऐसे रैंडम कोई भी परसेंटेज उठा लो, डिवाइड करो, डेसिमल में सॉल्व करो या फिर फ्रैक्शन में सॉल्व करो, बार बार इस चीज को मत करो बेटा, इसको थोड़ा पढ़ लेना यार, ऐसा मत करो यार। हाँ जी, चलिए, अब हमारे पास ये सारी परसेंटेज, कितनी वैल्यूज मैंने बताई है, 1/1 से लेकर 1/20 तक। उम्मीद करता हूं सबने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पॉइंट क्या है, अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं डिराइव्ड वैल्यूज की। डिराइव्ड वैल्यूज मतलब क्या,
जो 1/1 से लेकर 1/20 तक तो सबको याद करना ही है। मैं अभी आप लोगों को कम से कम 10 वैल्यूज और लिखूंगा, ठीक है, कम से कम 10 वैल्यूज और लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो जरा 10 वैल्यूज हम लोग और लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज हैं, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि क्या आपको 1/2 सबको याद है भाई, 1/2 कितने के बराबर होता है, 50% के बराबर होता है ना। जो जो वैल्यूज बताऊंगा सारी वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। अगर इसका तिगुना किया जाए, ट्रिपल किया जाए, 3/2 बनेगा, है ना। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये कितना बनेगा, 150%। तो आप सभी लोगों को कई बार 150% इस्तेमाल करना होता है, तो वो 150/100 करके नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। आप डायरेक्टली कितना लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और बातों को समझते रहिएगा। ठीक है, हाँ 3/2 कितना होता है बेटा, 150% होता है। क्या सबको पता है 1/3 कितने के बराबर होता है, तो आप बोलेंगे हाँ जी 33 होल 1/3% या फिर 33.33%, यही होता है ना। तो मैंने कहा ये तो मुझे याद है, लेकिन इसका अगर इसका डबल किया जाए 2/3 कितना बनेगा, 2/3 हमारे पास बनता है 66 होल 2/3%, 66 होल 2/3%, या फिर हमारे पास 66.66%, 66.66%, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया, 2/3 याद रहेगा, 2/3 बोलो यारों, 2/3 याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1/4 का, 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है भाई, 25%। अब देखिए 20 वैल्यूज हमारे पास हो चुकी थी, एक एक्स्ट्रा ये बताया, ये हो गया हमारे पास 22 वैल्यू, ठीक है। 1/4 आपको पता है 25%। अगर मैंने कहा इसका ट्रिपल किया जाए तो कितने के बराबर बनेगा, 3/4 के बराबर बनेगा। कितने के बराबर बनेगा, 3/4 के बराबर बनेगा। 25 का ट्रिपल करेंगे कितना बनेगा, 75% बनेगा। कितना बनेगा बेटा, 75% बनेगा 1/4, ठीक है, 3/4 सॉरी, 3/4 बनेगा कितने के बराबर, 75% के बराबर, ठीक है। अच्छा ये भी थर्ड वैल्यू हो गई। आगे बढ़ते हैं जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं क्या आप लोगों को 1/5 याद है, 1/5 कितने के बराबर होता है, 1/5 क्विकली कमेंट करते रहें, ठीक है, वेरी गुड। तो 1/5 जो है वो हमारे पास 20% के बराबर होता है ना। अब यहां पर कुछ वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा कि 2/5, 3/5, 4/5, तो मैं कह रहा हूं कि भाई 1/5 का मैंने पहले डबल किया, फिर ट्रिपल किया, फिर 4 टाइम्स किया, तो सिंपल सी बात है 20 का डबल कितना बनेगा, 40% बनेगा, और 20 का ट्रिपल हमारे पास 60% बनेगा, और 20 का 4 टाइम्स हमारे पास 80% बनेगा। तो क्या कभी मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को 40% अगर लिखना होगा तो वो 2/5 लिख सकते हैं, 60% को 3/5 और 80% को 4/5। मैंने कितनी वैल्यूज बता दी, 21, 22, 23, 23 और 3 कितना, 26 वैल्यू। जल्दी से बताओ भाई। सुमित हाँ सुमित का कहना है टारगेट बैच में इतना बेसिक, हाँ बेटा बेसिक से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। पहला टॉपिक है परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जो लोग भी जिनको थोड़ी बहुत भी चीजें आती हैं पहले से या कभी पढ़ा हुआ है, ट्रस्ट मी थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे। जो जो टॉपिक को जब मैं खत्म करूंगा तो आप लोग ये रियलाइज करोगे कि आपको बेस्ट पॉसिबल कंटेंट मिला था। लेकिन आपके साथ साथ में आपके ही दोस्त यार हैं, ठीक है, जो लोग शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बेटा समझाना पड़ेगा। अभी पहला टॉपिक है तो इतनी जल्दीबाजी प्लीज आप नहीं करेंगे, ठीक है, ओके चलिए। अच्छा इसी तरीके से मैंने कहा 1/6 कितने परसेंट के बराबर होता है भाई, 16 होल 2/3% के बराबर होता है, या फिर 16.66 बोलते हैं, ठीक है। इससे डिराइव्ड जो हमारे पास नई वैल्यू होती है, जैसे मैंने कहा डबल करो इसका, तो आप बोलेंगे 2/6, 2/6 बेटा 1/3 के बराबर होता है, विच इज 33.33 या फिर 33 होल 1/3, वो तो आपको पता है। मैंने कहा इसका ट्रिपल करो तो बनेगा 3/6, 3/6 1/2 होता है, 50%, वो भी पता है मुझे। अगर मैंने कहा 4 टाइम्स करिए तो कहेंगे 4/6, भाई 4/6 अगर मैं करता हूं 4/6 तो ये फर्दर 2/3 बनेगा, और आप देख सकते हैं कि 2/3 आपने पहले से लिख रखा है,
66 होल 2/3%। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कोई नई वैल्यू नहीं मिली। लेकिन इसका मैं अगर 5 गुना करूंगा, ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि इसका 5 गुना कितना बनेगा बेटा, 83 होल 1/3%, जिसको हम लोग लिखेंगे और 83.33%, 83.33%, 5/6 पार्ट। क्लियर है बात? ठीक है जी, 83.33%। एक सेकंड। ये वाला बता रहा हूं, ये वाला नहीं दिख रहा है। आज की ही क्लास में इतनी सारी चीजें सीख लोगे ना, टेंशन मत लो, है ना। लेकिन डोंट डिसाइड, अभी इतना जल्दी डिसाइड मत करो। 16 होल 2/3%, ठीक है। 5/6 मैंने कितना लिखा बेटा, 5/6 टाइम्स। अगर 16.66 का 5 टाइम्स करोगे या फिर 16/2/3 का 5 गुना करोगे तो ये हमारे पास लिखेंगे 83 होल 1/3%। कितना बनेगा, 83 होल 1/3%। बात समझ में आया कि नहीं आया? 5/6 जो हमारे पास बनेगा 83 होल 1/3% बनेगा। क्लियर है? ओके। ठीक है, चलिए 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 चलिए। हाँ जी, अब मैं आप लोगों को कुछ और वैल्यूज बता देता हूं। जैसे 1/8 हमारे पास 12.5% बनता है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, 12 होल 1/2% होता है। पॉइंट क्या है, 2/8 इज 1/4, वो एक नई वैल्यू नहीं है। ये हमारे पास बनेगा 3/8, 5/8 और 7/8। जितने लोगों को वैल्यूज याद हैं जल्दी से लिखिए, 3/8, 5/8 और 7/8। तो 3/8 हमारे पास कितने के बराबर बनेगा यहां पे, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात समझना, अगर मैं इसका डबल करता हूं तो आप लिखेंगे 2/8। 2/8 हमारे पास फर्दर कितना बनता है, 1/4 के बराबर। 1/4 25% होता है, वो तो आपको पता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 4/8 करो, इसका 4 गुना, तो 4/8 1/2 के बराबर है, ये भी आपने लिखा हुआ है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका 6 गुना करो, तो 6/8, 6/8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 3/4। तो 3/4 जो हमारे पास रहेगा, ये भी आपने लिखा हुआ है 75% के बराबर। तो यूनिक वैल्यूज ट्रिपल 5 टाइम्स और 7 टाइम्स होती है। इसको अगर आप लिख लीजिए 12.5 का अगर आप ट्रिपल करते हैं तो ये हमारे पास 37.5% बनती है, जिसको लिखा जाता है 37 होल 1/2%। 37 सही 1/2%। 5/8, 12.5 का 5 टाइम्स करिए, कितना बनेगा बेटा, 62.5% बनेगा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 62 होल 1/2%। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसका 7 गुना करूंगा यानी कितना बनेगा, 12.5 का 7 टाइम्स, ये बनता है 87.5% के बराबर, यानी ये बनेगा 87 होल 1/2% के बराबर। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास वो 3 वैल्यूज हैं जिसको हमें याद करना है। क्लियर? तो कितनी वैल्यूज नहीं हो गई, अभी कुछ और वैल्यूज हमें देखनी है, लेकिन फिलहाल 20 वैल्यू पहले थी, 21, 22, 23, 3, 26, 1, 27, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज अभी हो गई, 30। कम से कम हमें 10% और फ्रैक्शनल वैल्यूज और देखनी है, जिससे हमारे पास काफी अच्छा कलेक्शन हो जाएगा कि आप डायरेक्टली परसेंटेज को देखकर आप फ्रैक्शनल वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, बाकी और चीजें आप लोगों को डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छे। तो 30 वैल्यूज हो गई हमारे पास। अब मैंने पहला जो है सेगमेंट इसका खत्म कर दिया, कि जिसमें हमारे पास बोलते हैं क्या चीज, मैंने क्या चीज लिखवाया था आप लोगों को बेटा, सबसे पहला पार्ट परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यूज हमें याद करने का तरीका। ये सारी चीजें मैंने 30% वैल्यू बता दी। ठीक है, अब सेकंड चीज आपको क्या सीखनी है, जो कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू का कंपैरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी जिसके बारे में जरा देख लेते हैं। देखिए, हाँ, एक स्लाइड ले लेता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि किसी भी वैल्यू में अगर 20% का इंक्रीमेंट आ जाए, ठीक है,
किसी भी वैल्यू में 20% का इंक्रीमेंट आ जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरी सैलरी 2023 चल रहा है ना, मान लो इंक्रीज कर गई 20%। इसका मतलब आप ये बोलेंगे कि 2022 में जितनी भी सैलरी थी उसी को आधार मान के 20% सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर परसेंटेज का बेस वैल्यू होता है। कभी भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के केस की बात करते हैं तो हमेशा जो बेस वैल्यू होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है। 2023 की सैलरी जो मेरे पास बढ़कर आ रही है उसके लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी, 2022 की सैलरी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमेशा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के केस में आप इसका बेस वैल्यू जरूर समझेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर मेरे पास पिछले साल मेरी सैलरी 100 रुपए थी तो 100 रुपए का 20% कितना बनेगा। कभी भी अगर मैं बोलूं कि किसी भी कोई भी परसेंटेज अगर 100 का निकालना होगा तो वैल्यू इटसेल्फ आएगा। तो 20% ऑफ 100 कितना बनेगा भाई, 20 के बराबर बनेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोग लिख सकते हैं कि x% ऑफ 100, ठीक है, x% ऑफ 100 हमारे पास कितने के बराबर बनेगा, तो x के बराबर बनेगा। क्लियर है बात? x% ऑफ 100 इज x ओनली। मैंने कहा 10% ऑफ 100 10, 25% ऑफ 100 25, 35% ऑफ 100 35। तो मैंने कहा 20% अगर 100 रुपए का बढ़ा दिया जाए कि पिछले साल मेरी सैलरी 100 रुपए थी, अगर मेरी सैलरी 20% बढ़ेगी तो 20% का बेस वैल्यू क्या हुआ, 100 रुपए। और 100 रुपए 20% कितना निकलेगा, 20 रुपया। यानी नई सैलरी कितनी आ गई हमारे पास, 120 आ गई। आई कि नहीं आई, बोलो भाई। अब इसी चीज को मैं लिखूंगा इनिशियल, और इसी चीज को मैं लिख दूंगा फाइनल, है ना। चेंज होने के बाद, चेंज होने से पहले कितनी थी, चेंज होने के बाद कितनी हो गई। इनिशियल फाइनल बेसिक बेसिक वर्ड्स, ओल्ड न्यू लिख सकते हो उसको। इनिशियल को आप ओल्ड लिख सकते हो, न्यू फाइनल को आप न्यू लिख सकते हो। पुरानी वैल्यू नई वैल्यू, पुरानी सैलरी नई सैलरी। समझ में आ रहा है बात? अब पॉइंट क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि जब मैंने बेस को 100 मान लिया, ध्यान से बात को सुनते रहें, समझते रहें, इसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। एक फ्लो है जिसको हमें क्रॉस करके ही आगे बढ़ना होगा, हम जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेस 100 मान लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रेशो मेथड से पहले आप एक चीज देखिए जरा, कि जो मेरे पास पिछले साल की सैलरी थी, अनुपात जिसको कहते हैं, तो हमारे पास जो पिछले साल की सैलरी थी वो हमारे पास कितनी थी बेटा, 100। और प्रेजेंट सैलरी कितनी हो गई, नई सैलरी कितनी हो गई, 120। मैंने कहा जरा इसका अनुपात लीजिए कितना बनेगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 5, और 20 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 6। बनेगा कि नहीं बनेगा? बेटा बैकग्राउंड कल से चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लो जितने लोग बैकग्राउंड बोल रहे हैं। मैंने एक सिंपल सी बात बोली भाई, 20% का तुम्हारे सैलरी में बढ़ेगा, तो मैंने कहा पिछले साल की सैलरी को ये 100 रुपए मैंने माना हुआ है, ठीक है। तो 100 रुपए का 20% कितना आएगा, 20 रुपया। अरे ये सॉल्व तो कर सकते हो ना, 20% कितने का, 100 का। तो 100 से 100 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 20 रुपया। तो 20 रुपए की वृद्धि हो रही है सैलरी में। अगर 100 रुपए में 20 रुपए बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 नहीं होगा, है। तो 100 और 120 का हमारे पास अगर मैंने कहा अनुपात ले लीजिए, तो हमारे पास अनुपात कितना आ रहा है, 5 और 6 का आ रहा है। अब ध्यान रखिएगा, ये 5 हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 5 हमारे पास पुरानी वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। बिल्कुल घबराएंगे नहीं और ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ये क्या हमारे पास है, इनिशियल वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, फाइनल वैल्यू। अरे जल्दी बताओ भाई, क्लियर है सभी लोगों को बात? कितना अनुपात निकल के आएगा इनिशियल और फाइनल वैल्यू का, 5 और 6। ये तो मैंने 100 बेस पे कर लिया। क्या डायरेक्टली सिर्फ इस परसेंटेज से मैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू को निकाल सकता हूं? और इनिशियल फाइनल मत घबराइए, पुरानी वैल्यू बढ़ने से पहले और बढ़ने के बाद, ठीक है। और घट भी सकती है, ऐसा कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेम चीज को ऐसे लिखता हूं, तो 20% मतलब कितना होता है भाई, 1/5 के बराबर होता है। तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये हमेशा जो डिनोमिनेटर यानी भिन्न का हमारे पास क्या होता है, जो हर होता है, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी बेस वैल्यू है।
जैसे कि 2023 में जो मेरी सैलरी बढ़ रही है उसका बेस वैल्यू 2022 का वैल्यू है, वो उसका इनिशियल वैल्यू है। तो 5 यहां पे किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा प्रारंभिक मान यानी इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और आपकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है ना, तो एक न्यूमरेटर को आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अभी थोड़ा आराम से बात को समझिए। अगर मैं इसी में आपसे पूछता हूं कि जरा बताओ, इनिशियल यानी ओल्ड आप पुराना लिख सकते हैं, यानी फाइनल यहां पे, या फिर न्यू का अनुपात कितना बनेगा? जो भी इसका हर है वही होगा इसका इनिशियल वैल्यू। आपके पास परसेंटेज बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है, तो 5 में एक जोड़ दीजिए। 5 में एक जोड़ने पे हमारे पास कितना बनेगा? 6 बनेगा। ये इनकी इनिशियल और फाइनल रेशियो आ जाएगा डायरेक्टली। रुक जाओ यार, पहले स्लाइड चेंज की जाए। कहां जा रहा है भाई? अच्छा, चलेगा अभी? क्लियर है? सब कुछ दिख रहा है? ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल दूंगा मैं, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि किसी भी वैल्यू में सवाल में बोलेगा किसी आयत की लंबाई बढ़ जाती है, बोलेगा कि किसी की एज बढ़ गई, किसी की सैलरी बढ़ गई, किसी का वेट बढ़ गया, घट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालना सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ 100 मान के और इन टर्म्स ऑफ रेशियो। जैसे एग्जांपल, मैंने कहा कि किसी की सैलरी में 25% का इंक्रीमेंट आ गया, है ना। मुझे चाहिए कि बेस 100 मान के आप चीजों को लिखें पहले, और हर जो चीज बेसिक बताई जा रही है समझिए, ठीक है, आप लोगों के भले के लिए बताई जा रही है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है कि पहले आप लोगों को इनिशियल यानी प्रारंभिक मान लिखना होता है, फिर आप लोगों को फाइनल वैल्यू लिखनी होती है। तो मैंने कहा कि भैया इनिशियल वैल्यू 100 रुपया, और 100 रुपए में अगर 25% बढ़ाएंगे तो 25% ऑफ 100 कितना बनेगा? 25 रुपया। मतलब 100 रुपए पहले सैलरी थी, और अगर अभी हमारे पास क्या हो गया, 25% बढ़ गई सैलरी, तो 25% अगर हमारे पास 100 रुपए का निकालेंगे तो वो 25 रुपया बनेगा। यानी कितना बढ़ गया? 25 रुपए सैलरी बढ़ गई, फाइनली बन गई 125। क्या ये लिख पाएंगे आप लोग आगे चल के? आसान है ना, ठीक है। अगर मैंने कहा कि इसी चीज को रेशियो मेथड इस्तेमाल करना है तो क्या बनेगा? 25% होता है 1/4 के बराबर। हमेशा कभी भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमेशा बेस वैल्यू क्या रहेगा बेटा? इनिशियल वैल्यू। तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वैल्यू को। एक तरीके से ये मान लीजिए कि मेरी जो पिछले साल की सैलरी थी वो थी 4 रुपए, और परसेंटेज इंक्रीज का है ना, तो 4 में 1 का इंक्रीज हो गया। तो मैं अगर कहता हूं कि इसी चीज को रेशियो मेथड से इस्तेमाल करना है, तो मेरे पास इनिशियल और फाइनल वैल्यू मतलब पुरानी संख्या और नई संख्या, पुरानी सैलरी नई सैलरी, पुराना वेट नया वेट, जिस भी चीज का इंक्रीमेंट बोलेगा 1/4 फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन सबका बता दिया गया है, ठीक है। तो 4 हमारे पास इसका इनिशियल वैल्यू आ गया, और 1 इसका क्या हो गया? 4 में 1 जोड़ दिया, यानी कितना बनेगा? 5। ये इसकी फाइनल वैल्यू बन गई। क्या ये बात क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि किसी भी वैल्यू में मान लो 33 होल 1/3% का, अभी सिर्फ इंक्रीज वाला पार्ट बोल रहा हूं, 33 होल 1/3% का इंक्रीज कर दिया जाए। आप खुद से डिसाइड कर लेंगे कि क्या वहां पे बेस 100 मेथड लगाना है कि नहीं लगाना है। जैसे इजी परसेंटेज वैल्यू होता है 20, 25, 40, 50, 60, 80। अगर आप 100 से करें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप रेशियो से करें तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 100 बेस का एक कंडीशन होता है कि जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज वैल्यू आ जाती है, जैसे कि हमारे पास परसेंटेज आ गया कोई इस तरीके से भिन्न में, ठीक है, तो कंडीशन ये होती है कि आप 100 मत माने क्वेश्चन में। आप कैसे सॉल्व करेंगे? रेशियो से। इसीलिए हम लोग सारे तरीके देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा 33 होल 1/3% कितने के बराबर होता है भाई? 1/3 के बराबर होता है। यहां पे 100 बेस मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा, मुझे लिखना है इनिशियल और फाइनल वैल्यू, इनिशियल और फाइनल वैल्यू।
3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल को। 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इनिशियल को। परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, हमारे पास कितना बनेगा? 4। तो हमारे पास रेशियो कितना बनेगा? 3:4। क्लियर हो गई बात? कितना रेशियो बनेगा? 3:4। क्लियर हो गई? हंड्रेड बेस क्या है कि जब आप पुरानी संख्या को 100 मान लेते हैं, जब आपने इनिशियल को 100 मान लिया, तो जब आपके पास परसेंटेज थोड़ा सा दिक्कत वाला रहेगा, डेसिमल वाला रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि कोई ऐसा भिन्न वाला रहेगा, तो बेटा 100 जब आप मानोगे ना, तो यहां फाइनल वैल्यू निकालने में, जैसे मैंने कहा 33.33 मान लो, तो ये 100 बनेगा, तो ये 133.33 बनेगा। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग रेशियो मेथड लगाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, आसान बनाना है। क्लियर है बात? तो 3 और 4 बन गया। अब जरा जल्दी से कमेंट करो कि कोई भी परसेंटेज मैं अगर आपको बता दूं और अगर उसका हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू पता हो, तो क्या आप उसका इनिशियल और फाइनल रेशियो निकाल सकते हैं? और फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट हमेशा याद रखना कि फटाफट आपको कॉपी में रेशियो लिखना होगा, तो पहले पुरानी संख्या लिखोगे फिर नई संख्या लिखोगे। इस फॉर्मेट को बिल्कुल नहीं भूलोगे आप, पहले पुरानी संख्या फिर नई संख्या हमेशा। तो मैं कुछ वैल्यूज दूंगा, फटाफट आप सभी लोगों को रेशियो लिखना होगा, और मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि पहले इनिशियल है कि पहले फाइनल है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया, इनिशियल फाइनल, पुरानी नई। ठीक है, अब पुरानी नई में कंफ्यूज मत हो यार, किसी भी चीज में अगर परिवर्तन आता है, ठीक है, अब नहीं बोलते हो, कोई आपसे बोला होगा ना कभी, तुम बहुत बदल गए हो, पहले कुछ और थे अभी कुछ और हो, यही तो कहने का मतलब है। तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है, पहले कुछ और थी अभी बढ़ गई है, घट भी सकती है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों होता है, ठीक है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि जैसे एग्जांपल 12.5%, अप एरो का मतलब क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। 12.5% का हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। बताने की बात नहीं है कि आप लोगों को निकालना है इसमें इनिशियल और फाइनल रेशियो, क्या चीज के लिए? 25% का हमारे पास इंक्रीज, सॉरी कितना था? 12.5%, सॉरी 12.5%, ये पहला है का इंक्रीज हो रहा है, पहला। मैंने कहा सेकंड केस लेते हैं, 16.66% का डिक्रीज। सभी लोग फटाफट रेशियो लिखते रहें। थर्ड मैंने कहा कि अच्छा, इसी को आप क्या लिखोगे? एसएससी में ज्यादातर केसेस में 16 होल 2/3% लिखा रहता है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको हमारे पास क्या लिखा रहेगा? 12.5% को इस प्रकार से लिखा रहेगा, ठीक है। थर्ड केस की बात करते हैं कि 14.28% का हमारे पास मान लीजिए इंक्रीमेंट हो रहा है। 14.28% को क्या लिखेंगे? 14 सही 2/7%, ठीक है जी। अच्छा चलो ये 3 केस की पहले बात कर लेते हैं जल्दी से। इन 3 केस की बात करते हैं। कंडीशन हमारे पास यही रहेगी कि कभी भी अब आपको कॉपी में बार बार मेंशन नहीं करना है कि मैं पुरानी संख्या पहले लिखूंगा फिर नई संख्या लिखूंगा, या फिर इनिशियल वैल्यू लिखूंगा और फाइनल वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत हो, किसी भी चीज को बताया जा रहा है तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे, तो एक बार में क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो स्टार्टिंग में, ट्रस्ट मी बड़ा मजा आएगा आगे चल के, ठीक है। तो 12.5% बेटा कितने के बराबर होता है? हमारे पास 1/8 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1/8 के बराबर होता है। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पर जो 8 है ना, ये पुरानी संख्या या पुरानी वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू, ओल्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 8। अब परसेंटेज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो भाई साहब ये 8 तुम्हारे पास पुरानी संख्या है, तो इनिशियल के नीचे 8 लिख दिया और 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 9 बनेगा। यानी कितना बन गया हमारे पास? 8 और 9 का अनुपात आ गया। क्लियर है बात? अच्छा 16.66% हमारे पास कितने के बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है। फिर से चाहे इंक्रीज होगा चाहे वो डिक्रीज होगा, जो भी आपको डिनोमिनेटर यानी हर दिख रहा है वो आपके पास इनिशियल वैल्यू है, यानी 6 तुम्हारे पास पुरानी संख्या है। क्वेश्चन में बोलेगा कि लंबाई इतनी बढ़ गई, लंबाई इतनी घट गई, परसेंटेज में दिया रहेगा तो आपके पास उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो जो डिनोमिनेटर रहेगा हमेशा उसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी, ठीक है, जिसको कहते हैं कंपैरेटिव वैल्यू, ठीक है। तो 6 हमारे पास पुरानी संख्या। अब क्या करना पड़ेगा?
6 में 1 जोड़ना पड़ेगा? नहीं, यहां पे परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, इसको माइनस करना पड़ेगा। 6 में 1 घटाएंगे, कितना बनेगा? 5। क्या मैं कोई भी रैंडम परसेंटेज वैल्यू दूं, आप सभी लोग इस चीज को कर पाएंगे? ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 14.28% का इंक्रीमेंट है, तो 14 सही 2/7% कितने के बराबर बनेगा? हमारे पास 1/7 के बराबर बनेगा। 1/7 का मतलब क्या हो गया? 7 यहां पे इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे बन गया 7। 7 में हमारे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है तो 7 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कितना बन जाएगा? 8। अब जरा मुझे बताओ कितने लोगों को यह बात क्लियर हो गई? जल्दी से बता देंगे सभी लोग, एक बार मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, बहुत सही। जो चीज बताया जा रहा है अभी देखना, मैं कितनी जबरदस्त चीज आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यार देखो, एक चीज का फ्लो होता है ना? अभी कुछ लोग कह रहे हैं फाउंडेशन और है हो हाउ, चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं इन्हीं सब चीजों को इस्तेमाल करने लगूंगा आगे, तो कहोगे अरे क्या कर रही है सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मुझे इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, तो प्लीज आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड ना रहें और भरोसे के साथ चलो, टेंशन मत लो। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं सीखते रहो। अब मुझे ये बताओ, क्या जरूरत है कि मैं बार बार ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू लिखूंगा? क्या मुझे जरूरत है कि मैं ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू लिखूं? नहीं, अब तो अंडरस्टूड हो चुका है कि सर आप पहले पुरानी संख्या लिखेंगे और फिर आप नई संख्या लिखेंगे, पहले पुरानी फिर नई। ठीक है ना? कहीं और मत पहुंच जाना, ठीक है, पुराने और नए के चक्कर में। चलिए, अगर मैं लिखता हूं यहां पे 7 होल 7.69% का डिक्रीमेंट, या फिर मैं इसको लिखता हूं 7 सही 15/17%। ठीक है जी। अच्छा, फिफ्थ में जरा वैल्यू लेता हूं, फिफ्थ में वैल्यू लेता हूं 66 होल 2/3%, या फिर 66.66%। आपके कॉपी में ही लिखा हुआ है ये सारी परसेंटेज वैल्यूज। ठीक है, लेकिन अब ये इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट? चलो मैं इंक्रीमेंट ले लेता हूं। ठीक है, सिक्स, जैसे एग्जांपल मैंने एकदम सिंपल सा लूंगा, 40% का मान लीजिए इंक्रीज, 40% का इंक्रीज, एकदम सिंपल सा ले लिया। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि पहले इनिशियल फिर फाइनल। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज जरा बताओ कि जो तुम्हारे पास ये 7.69% दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास कितने के बराबर होता है भाई? 1/13 के बराबर होता है, 1/13 के बराबर होता है। तो 13 हमारे पास क्या है? प्रारंभिक मान है। क्या है भाई? प्रारंभिक मान, ओल्ड वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो 13 आप लिख दो। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है तो न्यूमरेटर 13 में से 1 को माइनस कर दीजिए। 13 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बनेगा? 12 बनेगा। सभी लोग अपने आंसर को चेक कर लीजिए। ठीक है, अब ये सारी जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। ठीक है, अब क्या मैंने ऊपर लिखा ओल्ड न्यू, याद रखना बेटा, पहले ओल्ड फिर न्यू। बेस वैल्यू क्या होता है किसी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का? पहले उसकी वैल्यू क्या थी, प्रारंभिक मान क्या था, वही परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का हमारे पास इनिशियल वैल्यू होता, मतलब बेस वैल्यू होता है। ये तुम्हारे पास कितना बनता है? 2/3 के बराबर बनता है, जहां पे 3 क्या है हमारे पास? प्रारंभिक मान, 3 लिख लिया। परसेंटेज क्या हो रहा है? इंक्रीज, 3 में 2 जोड़ दो, यानी कितना बनेगा हमारे पास? 5 बनेगा। 3 और 5 का रेशियो आ गया। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब जो 40% हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, इसको मैं दो तरीके से लिखना चाहूंगा। ये तो पहली बात ये है कि हमारे पास ये आसान वैल्यू है, 40% जो है ये एक आसान वैल्यू है। तो 40% अगर एक आसान वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है हमारे पास क्या होती है कि इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको बेस 100 मेथड से लिख दूं कि पहले संख्या हमारे पास, पहले वैल्यू 100 थी। ठीक है, और 40% बेटा अगर 100 का निकाला जाएगा, अगर ये प्रारंभिक मान 100 है, 100 का 40%, 100 का 40% कितना बनेगा? 40 रुपया या 40 यूनिट। तो 100 में अगर 40 बढ़ाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 140। यस और नो? यस और नो? कि पहले अगर 100 वैल्यू था तो हमारे पास 100 में अगर 40 बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा? 140 बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेस वैल्यू मैंने कितना माना हुआ है? 100 माना हुआ है।
अगर मैं इसी को रेशियो में करूं तो क्या बनेगा, 40% कितने के बराबर होता है, 2/5 के बराबर होता है। कितने के बराबर, 2/5 के बराबर। 5 इसकी इनिशियल वैल्यू, इसी चीज को और ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इसकी इनिशियल वैल्यू, और 5 में अगर 2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो ये मेरे पास रेशियो हो गया, ये मेरे पास बेस 100 हो गया। बाकियों के लिए बेस 100 क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि बेटा परसेंटेज पे डिपेंड करता है, मुझे कॉम्प्लिकेशन पसंद नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। फोर्थ वाले को देख लूं, अरे ये तुम्हारे पास, अरे रे रे रे, रुको रुको रुको, ये वाला गड़बड़ है, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, तो ये बनेगा 7 होल, ठीक है, 1/13। ठीक है, तो 9/13 बनेगा, 7 होल 9/13। ये मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है, आप लोगों ने सही समझा था। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो समझ में आया यहां तक। कभी भी कोई परसेंटेज चेंज रहेगा तो उसको ये सब चीजें लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक और चीज जो कहते हैं कि किसी भी परसेंटेज चेंज के लिए हमारे पास उसकी प्रारंभिक और नई वैल्यू का रेशियो निकालना आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी से जरा एक दो सवाल कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई, और ऐसे छोटे छोटे सवाल हमारे पास प्री एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग जरा देखिएगा। इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 37.5%, सबसे पहले जरा कमेंट लिखिए कि 37.5% कहीं आपको लिखवाया गया है क्या। मैं जरा देखना चाहूंगा कि कहीं मैंने छोड़ तो नहीं दिया इसको। ठीक है यार, देख लेते हैं एक बार। 37.5% कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा, बताया गया है ना, तो सारी चीजें काम आएंगी। 37.5% कितने के बराबर होता है, 3/8 के बराबर होता है। 37.5% कहां से डिराइव किया गया है, 1/8 यानी 12.5% से डिराइव किया गया है। तो सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, फ्लो में बताया जा रहा बेटा। और आप लोग जिस तरीके से परसेंटेज में कमांड करेंगे, ठीक है, ट्रस्ट मी, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर जो एक टॉपिक मुझे कराना था, अगर मैं आज करा पाया, तो मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या नया सीखा हुआ है। तो ये कितना बनता है भाई, 3/8 के बराबर बनता है। अब देखो यार, नंबर बढ़े, सैलरी बढ़े, किसी आयत की लंबाई बढ़े, किसी वर्ग की चौड़ाई बढ़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई भी परसेंटेज चेंज दोगे आप, तो मुझे पुरानी संख्या और नई संख्या, दो संख्या दिखती है। तो क्या मैं इसका अनुपात ये बता सकता हूं कि 3/8 का मतलब यह हुआ कि अगर 8 इसकी पुरानी संख्या थी, तो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं, वृद्धि हो रही है। तो अगर पुरानी संख्या 8 थी, तो 8 में 3 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या बन जाएगा, 11। क्या सभी लोग अपने कॉपी में इसको लिख सकते हैं, पुरानी संख्या 8 थी तो नई संख्या कितनी होगी, 11। ओल्ड, न्यू, इनिशियल, फाइनल, प्रारंभिक, नई संख्या लिखने की जरूरत है क्या, अब अंडरस्टूड होना चाहिए, पुराना नया। ठीक है, अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इट विल बिकम 440, बोल रहा है ऐसा वृद्धि होने के बाद यह संख्या 440 हो जाएगी। मतलब ये कौन सी बात, कौन सी वाली वैल्यू बोल रहा है, फाइनल, यानी नई संख्या हमारे पास जो दिया हुआ है वो 440 है, और आपके अकॉर्डिंग पुरानी संख्या मतलब नई संख्या कितनी है, 11। यानी मैं बोल सकता हूं कि 11 यूनिट की वैल्यू बेटा कितने के बराबर है, 440 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आपको 440 को 11 से भाग देना पड़ेगा। कौन सा मेथड कहते हैं इसको, यूनिटरी मेथड कहते हैं। यानी 11 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 40 बार जाएगा। तो एक यूनिट का मान कितने के बराबर आ गया, 40 के बराबर आ गया। क्या निकालना है आपको, इनिशियल नंबर। इनिशियल नंबर कितना यूनिट, अरे सर रट गया है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बेटा कितने के बराबर बनेगा, ये बनेगा 8 गुणे 40। 8 गुणे 40 कितना बनेगा,
320। 320 सवाल का उत्तर, 320 सवाल का उत्तर। ठीक है, आया समझ में? ओरल, रोहन बोल रहे हैं ओरल ओरल सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल करना है बेटा, बिल्कुल करना है। और एक और चीज बताऊं मैं, अभी मैं आप लोगों को चाह रहा हूं कि जो चीज इंपॉर्टेंट मैंने सिखाया हुआ है उस पर फोकस करो। ये जो यूनिटरी मेथड है, ठीक है, परसेंटेज में ही इसको हम लोग फोकस करेंगे कि हमारे पास इस यूनिटरी मेथड को सिंगल लाइन में करेंगे। आप लोग कभी भी इस 3 स्टेप में नहीं करेंगे, बट अभी वो फर्दर एक्सप्लेनेशन रहेगा, अभी इसमें मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल मत घबराओ आप लोग, हर वो चीज पढ़ रहे हो ना। अभी ये जो चीज सिर्फ इतना बता दिया हूं, पुरानी प्रीवियस ईयर उठा लो भाई, इतने सवाल तुमको खाली यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, और वो चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। हाँ गुड। अब देखो भाई, मेरे को समझ में नहीं आता है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे हमेशा रखिएगा बेटा, एग्जाम में ना ये भी चीज याद होनी चाहिए कि ये तुम्हारे पास कितना होता है, 37 सही 1/2% होता है। इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये 28.56% कभी भी एसएससी ऐसे नहीं देगा, ठीक है, हमेशा रखना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग दोनों याद रहे। ये बनेगा 28 होल, कितना होता है, 28 होल 4/7, 4/7, ठीक है, हमेशा हमेशा। कहां है इतना फोन आ रहा है जी? ठीक है, यार ये मेरे पास फोन है, मुझको इसको साइलेंट करना नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। चलिए एनीवेज, है ना। और जो ये ना, ये यहीं पे एक स्टैंड है, यहीं पे फोन रखा हुआ है मैंने, तो बार बार ना यहीं पे रख देता हूं क्योंकि हाथ में पकड़ना कंफर्टेबल नहीं है। तो आप लोगों के चैट्स में देखता रहता हूं कि कभी ऐसा हो कि आवाज ना आ रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कि पता लगे कि अच्छा सर तो यहीं फर्रा रखे हुए हैं, यहीं देख देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत कहना। क्लियर है बात? अच्छा, अब जरा ये बताओ, 28.56%, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया हुआ है, लेकिन क्या मैंने आप लोगों को 14.28% बताया है बेटा? कितने के बराबर? 1/7 के बराबर बताया हुआ है कि नहीं? 14 सही 2/7% आपके कॉपी में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसका डबल करते हैं तो याद रखिएगा 28.56%। अभी मैंने कहा 30 वैल्यू लिखवाया हुआ हूं, मुझे और भी वैल्यूज लिखवानी है। तो 28.56%, यानी इसको मैं लिखूंगा 28 सही 4/7% को हम लोग लिखते हैं 2/7 के बराबर। यस और नो? यस और नो? तो 28.56% को हमने कहां से डिराइव किया? 14.28% से डिराइव किया। पहले बताओ ये चीज डिराइव हुई, समझ में आया? तो यानी भाई 28.56% है। कई लोग 28.56, 28.56 नहीं, 28.56, 28.56 बोलेंगे। कितने के बराबर हो रहा है भाई? 2/7 के बराबर हो रहा है। कितने के बराबर? 2/7 के बराबर हो रहा है। अच्छा, क्या है परसेंटेज? डिक्रीज है। क्या लिखेंगे? 7 क्या होता है? इनिशियल वैल्यू। 7 में 2 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कितना बनेगा? 5। पुराना नया, ठीक है, 7 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर बोल रहा है कि इसकी जो इनिशियल नंबर 840 है, प्रारंभिक मान कितना है? प्रारंभिक संख्या 840। इसका मतलब अब हमारे पास प्रारंभिक कौन सा है भाई? 7 यूनिट। 7 यूनिट का मान दिया हुआ है और नई संख्या ज्ञात कीजिए बोला हुआ है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि जो 7 यूनिट है हमारे पास, वो कितने के बराबर है भाई? 840 के बराबर है। 7 यूनिट 840 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो मैं लिखूंगा यहां पे 840 बटे में कितना? 7। 7 से 12 बार 84 जाएगा, ठीक है, मतलब ये 12 बार, एक शून्य लगा देंगे, 120 बन गया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई? 120 आ गया। आपको निकालना क्या है? नई संख्या। नई संख्या हमारे पास कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, कितने के बराबर आएगी? 120 गुणे 5, यानी कितना बनेगा? 600 बनेगा। 600, ठीक है, 600 सवाल का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सवाल जब मैं आप लोगों को दूंगा तो इतने सारे क्वेश्चंस दे दूंगा
कि क्लास आपने देखा हुआ है ना। और एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, जब आपके पास कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज है जैसे परसेंटेज, जो लोग भी पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा। मैंने खुद परसेंटेज जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे इस तरीके से, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं पढ़ाया गया था। मुझे मैक्सिमम केस में 100 बेस बताया गया था और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, वो एक अलग कहानी कभी बताएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक था, बिफोर स्टार्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बिफोर स्टार्टिंग कोई और चैप्टर, परसेंटेज को मैंने कम से कम नहीं तो 10 बार पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। तो अगर मैं जिस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा हूं, एक बार बढ़िया तरीके से एक बार आप और पढ़ेंगे तो ट्रस्ट मी, जितने बिगिनर्स हैं उनको मैं बोल सकता हूं कि आप लोग बिल्कुल प्रो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यार देखो, बहुत सारी चीजें, नई चीजें पढ़ रहे हैं आप लोग। 28 सही 4/7%, मुझे तो नहीं पता था भाई जब मैं पहली बार पढ़ रहा था। मैंने आज तक स्कूल में कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, जो कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन इंजीनियरिंग और इसका कोई वास्ता नहीं है ना। अब ये मत पूछना कि मेरी अटेंडेंस कितनी थी इंजीनियरिंग में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें एक नए तरीके होते हैं, एक नया अप्रोच होता है चीजों को सीखने का। कभी भी हमें क्वांट नहीं पढ़ाई जाती थी स्कूल में, मैथ पढ़ाई गई है। कभी रीजनिंग नहीं पढ़ाई गई थी स्कूल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब तो बहुत सारे स्कूलों में अब इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन पहले कभी नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है जी, अच्छा। और मैं ध्यान रखूंगा कि ये जरा थोड़ा साइड वाला भाई साहब कट जा रहा है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अभी जितने भी लोग ना, ठीक है, थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि ये करना नहीं आ रहा है, अभी पढ़ाई क्या है, आपने टेंशन मत लो बेटा थोड़ा सा। मैंने अभी इसके पहले ना, मतलब मैं कहां पर था, उसमें खूब सारे बच्चे थे। पहली क्लास में इतनी दिक्कत, इतना एंग्जाइटी होती है स्टार्टिंग में हमें कि सर ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि पहली क्लास में सारी चीजें सीख जाएंगे। सबसे पहली चीज, स्टार्टिंग के कम से कम 5 से 6 क्लास में उनको मैंने कहा ठहराव रखो, आराम से, जो चीज बताई जा रही है बस उतना सीखो अभी। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करो। अभी वुड बी सिचुएशन में मत जाओ। वुड बी सिचुएशन, सर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, अरे इतना मत परेशान हो, उसके लिए मैं हूं, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल इस पे फोकस करो। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तैसा हुआ, छोड़ो, ये देखो। ठीक है, चलिए। हाँ। एक मिनट भाई, अक्षत भाई क्या बोल रहे हैं यार। नहीं यार, इनिशियल मतलब पुराना ना, इनिशियल प्रारंभिक, पुराना। ठीक है, नेहा बेटा, डबल करने में मुश्किल हो रही है, टेंशन मत लो। ठीक है, 20% का डबल क्या होगा, 40 होगा। 20% 1/5, तो 40% 2/5 नहीं होगा। एक एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी अभी आप लोग प्रैक्टिस नहीं की हो, टेंशन नहीं बेटा। कैमरा सही करिए। हाँ जी, अच्छा, एकदम परेशान नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा कि पहले थोड़ा बेसिक सीख लीजिए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन को उड़ाना सिखाऊंगा और आप देखना कि ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, कितने बार सवाल पूछा हुआ है। सबसे पहली चीज, अब यहां पे मेरी खुद की सैलरी नहीं बढ़ रही है, यहां पे तुलना हो रही है। ए की तुलना बी से, बी की तुलना ए से। ठीक है जी, अच्छा। तो बोल रहा है कि ए की सैलरी जो है वो 25% अधिक है, किससे, बी से। किससे तुलना हो रही है, बी से। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी परसेंटेज का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, उसमें जो डिनोमिनेटर यानी हर होता है, वो हमेशा वो वाली वैल्यू होती है जिससे तुलना होती है। अगर मैं आपकी ही सैलरी को बढ़ाऊं तो आपकी ही पुरानी सैलरी से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, तो वो आपकी अपनी वैल्यू, जैसे मैंने कहा मेरी सैलरी बढ़ गई, तो भाई मेरी जो पुरानी सैलरी थी, अब जो मेरी नई सैलरी है। लेकिन मेरी सैलरी को अगर मेरे दोस्त से कंपेयर किया जाए, वही होता है कंपैरेटिव स्टडी या फिर तुलना करना। ठीक है, अच्छा। अब देखो यहां पे, अगर ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, देन फाइंड बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी। वापस से,
ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कई लोग कहेंगे कि अच्छा ए की सैलरी 25% ज्यादा है तो बी की सैलरी 25% कम होगी। गलत, बिल्कुल गलत। ऑप्शन में एक दिया रहेगा, कभी मार्क मत करना। ठीक है, अच्छा सुनो जरा, मैंने कहा सबसे पहले ए और बी ऐसे लिख लो, और मैंने पहला मेथड लिखा है जिसको कहेंगे हम लोग बेस 100 मेथड। क्या कहेंगे बेटा? बेस 100। आधार को मैंने क्या लिखा हुआ है? 100 माना हुआ है। अब सिंपल सी बात बताओ, जो भी स्टेटमेंट गिवन है ये 25% वाला, यानी ए की तुलना को, ए की सैलरी को किससे तुलना किया जा रहा है? बी। बी हमारे पास बेस वैल्यू है, बी हमारे पास बेस वैल्यू है, तो यानी बी की सैलरी को मैंने 100 मान लिया, बी की सैलरी को 100 रुपए मान लिया, है ना। और बी की सैलरी का 25% अधिक है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, क्या सभी लोग ये बात याद रखेंगे बेटा? कभी भी x% ऑफ 100 अगर आपको निकालना है तो वो कितने के बराबर होगा? x के बराबर। 100 का कोई भी परसेंट उस परसेंटेज की वैल्यू के बराबर होगा। जैसे 25% ऑफ 100 कितने के बराबर होगा? 25 रुपए के बराबर होगा। तो ए की सैलरी 25 रुपए अधिक है बी से, तो 100 का 25, 100 से में 25 जोड़ेंगे, कितना बनेगा? ए का वैल्यू 125 बनेगा। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे बच्चों जैसे समझिए। ठीक है, और कुछ बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि सर थोड़ा जल्दी करिए, कुछ कह रहे हैं कि अभी भी तेज लग रहा है। थोड़ा समझो बात को, एकदम आराम से बता रहा हूं, हर तरीके के स्टूडेंट्स को बात समझ में आएगी। लेकिन एंग्जाइटी में जो है, ठीक है, जिनको ज्यादा जल्दी है उनके लिए भी मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, जो ज्यादा ही स्लो है उनके लिए भी मेरे पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं आराम से बेटा एक एक चीज को पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज अच्छे से पढ़ो, अच्छे बच्चों जैसे पढ़ो। ठीक है, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो हमारे पास तुलना किससे की जा रही है? बी से की जा रही है। बी के सैलरी को 100 मान लिया मैंने, 100 का 25% कितना होता है? 25 रुपया, तो ए का सैलरी कितना हो गया? 125। अब सिंपल सी बात जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो फाइंड आउट वाला पार्ट है उस पर जरा फोकस करें। अब आपको बी की सैलरी को कंपेयर करना है ए से। बी की सैलरी को किससे कंपेयर करना है? आपको ए से कंपेयर करना है। अच्छा, अब बोला हुआ है कि बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस, बी की आय जो है या बी का वेतन कितना प्रतिशत कम है। तो 100 और 125 में कितने का अंतर है? तो आप बोलेंगे 25 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? 25 का अंतर है। और किससे कंपेयर करना है? ए की सैलरी से। जिससे कंपेयर करना होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। जो फाइंड आउट वाला पार्ट है वहां पे कंपैरिजन ए से होना है। ए की सैलरी कितनी है हमारे पास? 125 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 100%। पहले एकदम आराम से बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। 25 से कितने बार? 5 बार। 100/5 कितने के बराबर बनेगा? 20% के बराबर बनेगा। समझ में आ गई बात? यानी अगर ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है तो बी की सैलरी कितनी परसेंट कम आएगी? हमारे पास 20% कम आएगी। क्लियर है बात? ठीक है, जीएस बहुत जल्दी स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वही बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा चलिए, ये बात क्लियर हो गई। सबको बेस 100 मेथड क्लियर हो गया। अब सेम क्वेश्चन को मैं जरा रेशो मेथड से करूंगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड पे मैं चलता हूं जरा, यहीं पर सबको दिख रहा है ना? सेकंड मेथड मेरे पास है जब मैं अनुपात से सॉल्व करूंगा, विच इज रेशियो मेथड। जो सवाल में गिवन परसेंटेज है वो कितने के बराबर है? 25% के बराबर है। जो सवाल में गिवन परसेंटेज है कितने परसेंट के बराबर है? 25% के। और 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है भाई? 1/4 के बराबर होता है। मैंने कहा जरा एक काम करिए, ए लिखिए और यहां पे बी लिखिए। ठीक है, जो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है, वहां पे ए की तुलना किससे की जा रही है? हमारे पास बी से की जा रही है। तो जिससे भी तुलना की जाएगी वो हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू होगा। यानी ये हमारे पास बी की सैलरी है। ए की सैलरी ज्यादा है या कम? ज्यादा है, तो 4 में 1 हमारे पास क्या करना पड़ेगा बेटा? जोड़ना पड़ेगा। तो क्विकली मैं यहां पे रेशियो लिख सकता हूं कि बी की सैलरी अगर 4 रुपए है तो ए की सैलरी 1 रुपए अधिक होगी, यानी कितनी बनेगी? 5 बनेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर बी की सैलरी 4 रुपए है तो ए की सैलरी कितनी बनेगी? हमारे पास 5 रुपए बनेगी। तो मैंने कहा कि अब जरा बताओ कितने का अंतर है? 1 रुपए का अंतर है। अब फाइंड आउट वाले पार्ट में जरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि जहां पे फाइंड आउट करना है
वहां पे कंपैरिजन किससे करना है, ए से, यानी अब ए वाली वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बी की सैलरी को ए से हमारे पास कंपेयर किया जा रहा है। 1/5 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। मैंने कहा क्या मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा परसेंटेज वैल्यू याद करने का मतलब ही क्या हुआ, 1/5 हमारे पास कितने के बराबर बनेगा, 20% के बराबर बनेगा। तो 20% इस सवाल का उत्तर हो गया। दो तरीके मैंने बताए, बेस 100 और रेशियो मेथड। क्लियर है सभी लोगों को, जल्दी बताओ। ठीक है, जितने लोग कह रहे हैं रिपीट करने को, एक सवाल और का वेट करो, सारी चीजें बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं इस रेशियो वाले पार्ट को जरा जल्दी से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा कितना होता है, भिन्न कितना होता है, 1/4 होता है। इस डिनोमिनेटर को देखो 4 दिख रहा है, ये जो 25% है यहां पे कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। तो 4 किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की। ए की सैलरी ज्यादा है या कम, बी से ज्यादा है, तो 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो बी की सैलरी अगर 4 है तो 1 रुपए जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5। अगर बी और ए का अंतर पूछा जाए तो कितने का बनेगा, 1 रुपए का। किससे कंपेयर करना है, ए से, ए मतलब 5, 1/5 कितना बनेगा, 20% के बराबर बनेगा। क्लियर हो गई बात, 1/5 हमारे पास 20% के बराबर बनेगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ मजा नहीं आया है, मजा अभी आएगा कि इस सवाल के लिए मैंने कहा कि क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है, क्या ये शॉर्टकट समझ में आया, क्या ये कॉन्सेप्ट, क्या ये भी तो कॉन्सेप्ट है, ये भी एक एनालिसिस है, ये भी एक ट्रिक है, क्या ये समझ में आया, आया। लेकिन जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं वो इन दोनों मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं एग्जाम में, ये तो समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा वो क्या करते हैं भाई, आपको ये सारी परसेंटेज वैल्यूज दिख रही हैं, सभी लोगों को दिख रही होंगी, है ना। अब देखो जादू सवाल में, क्यों परसेंटेज वैल्यूज याद करनी है। मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की सैलरी 25% क्या है बेटा, अधिक है। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से ट्रिक को देखेंगे और आप लोग सवाल को उड़ाना सीखेंगे 5 सेकंड में। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। ठीक है, एकदम धुआं बना देंगे बेटा कि ए की सैलरी 25% अधिक है, 25% मैंने मार्क कर रखा है। अगर ए की सैलरी बी से अधिक है तो बी की सैलरी कम होगी। फिर से बोल रहा हूं, ए की सैलरी ज्यादा है बी से तो बी की सैलरी कम होगी। कम होगी तो जस्ट नीचे वाला वैल्यू मेरे पास आंसर आ गया, विच इज 20%। कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं है बेटा। जब जो चीज आपको याद होनी चाहिए अगर वो याद रहेगी आप डायरेक्टली आंसर मार्क करेंगे। अब मैं आप लोगों से कहता हूं प्रीवियस ईयर किताब उठाओ, ठीक है, ये कंपैरेटिव वाले क्वेश्चंस जितने भी दिए होंगे सबको मार्क कर लीजिएगा और आप देखेंगे कि कितने सारे सवाल 1/1 से लेकर मैक्सिमम 1/10 तक में हमारे पास पूछे गए हैं, इन्हीं 10% और परसेंटेज वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए। जैसे 1/10, 1/7 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू, 1/1 से लेकर 1/10 तक, जिसको आप ओरल आंसर बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने बताया, रेशो बताया। मैंने कहा है कि जितने लोग क्लास बहुत सिंसियरली सुनेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर जितने भी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत चीजें आती हैं प्लीज पेशेंस रखेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये सब ट्रिक्स बहुत जगह पे नहीं मिलेगी, मैं बता दे रहा हूं। तो 20% इज द राइट आंसर, डायरेक्टली आप आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, क्लियर। रेशियो मेथड हर जगह अप्लाई होगा बेटा। 100 बेस में हमारे पास दिक्कत होती है कि जब परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड देता है तब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तो उनका रीड करके मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, वापस से मैं ट्रिक को रिपीट करूंगा ताकि मैं चाहूंगा कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाक से दें, और मैं चाहूंगा कि 1-2 सवाल में मैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाऊं और, ठीक है, ताकि सबको एकदम क्लियर हो जाए। किसी बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आया दूसरी बार में आ जाएगा। आपके ही दोस्त यार हैं यार, अगर वो भी सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या। थोड़ा सा स्पीड अपना अगर है तो थोड़ी सी कंट्रोल कर लो ना। अभी क्लास में सीख लो, कितने घंटे की क्लास है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आपके पास पूरे 20 घंटे का समय, पूरे 22 घंटे का समय, पूरा पढ़ लो यार, जब मर्जी जब पढ़ना चाहते हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए की सैलरी 25% अधिक है, ठीक है, तो वो हमारे पास इस सीक्वेंशियल वैल्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 25% पे चला गया मैं। बी की सैलरी क्या है, कम, कम मतलब नीचे वाला, ठीक है, तो यानी कितना हो जाता, 20% हमारे पास सवाल का उत्तर हो गया। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, मैंने कहा अगला सवाल उड़ा सकते हो उसको। ए की सैलरी 33.33%, सवाल में इस प्रकार से देगा। कितने बार यह सवाल पूछा हुआ है हमारे पास। ए की सैलरी 33.33% हमारे पास ज्यादा है। मैं सॉल्व भी करूंगा इसको, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप लोग उड़ा सकते हो, ठीक है।
ए की सैलरी 33.33% ज्यादा है, मैं यहां पे पहुंच गया, ठीक है। और ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो बी की सैलरी क्या होगी? कम। बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी? बी का वेतन जो है ए से कितना कम है? कम ना, नीचे वाला वैल्यू कितना परसेंट? 25%। आंसर बताइए, बताइए, समझ में आया? हाँ, ज्यादा हो तो टेंशन मत लो बेटा, आप कोई भी वुड बी कंडीशन में नहीं जाएंगे मेरी क्लास में। वो सारी अगर पॉसिबिलिटीज रहेंगी तो आपको सोचना नहीं है। मैंने कहा कि ए की सैलरी मैंने ज्यादा लिया था पिछले वाले में, इस वाले में भी कम वाला मैं कराऊंगा। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना सीखो, आप उतना समझो, उतना ही बहुत रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी मैं एक बार टेक्निक से प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। ए की सैलरी 12.5% अधिक है, ए की सैलरी 12.5% अधिक है। अब मेरे पास मैंने थोड़ा सा परसेंटेज वैल्यू कहां का लिया हुआ है? हाँ, 12.5%। ये देखो भाई, 1/1 से लेकर 1/10 तक ए की सैलरी 12.5% अधिक है, 12.5% पे पहुंच गए, यही है ना 12.5%? सबको दिख रहा है ना दोस्तों? ठीक है। बी की सैलरी क्या होगी? कम होगी। बी की सैलरी कम, जस्ट नीचे वाला वैल्यू 11.11%। सवाल का उत्तर ये लो भाई, 11.11%, 11 सही 1/9%। और बताओ, और बताओ। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कल क्लास चलेगा क्या? कल संडे है, देखते हैं बेटा, कंफर्म नहीं है, ठीक है। इस हफ्ते शायद मैं ना लगाऊं कल से, लेकिन आगे चल के ना मैं चाहता हूं कि 7 दिन में आप लोगों की क्लास लगवा लूं, है ना, ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है ना, मेरा ये मानना है कि जो सिलेबस मतलब आखिरी का 1 महीना हो ना, मुझे उस समय एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत ना पड़े। और इन एनी वे अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा आवर्स लेने के लिए, तो मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं सिलेबस को भगाऊंगा। मतलब ऐसा हो गया कि आपको 3 टाइम खाना चाहिए होता है तो मैंने एक ही बार में परोस के दे दिया, ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि मान लो 2 घंटे की जगह मैंने 2.25 घंटे पढ़ा दिया, 15 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया, 2.5 घंटे पढ़ा दिया, थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी। अब ऐसा नहीं कि सुबह 2 घंटा, दोपहर 2 घंटा, ये ओडी बीडी सब पूरा सुबह शाम पूरा जो है क्लास लगा दिया, ऐसा कोशिश करेंगे ना करें, ठीक है। इसीलिए मैं पहले से ही प्लानिंग बता रहा हूं। और आप लोगों को कमिंग 3-4 दिनों में मैं एक पूरा ब्लूप्रिंट दिखा दूंगा बेटा, कितना कितना टॉपिक, कितने कितने आवर्स मैंने डिसाइड किया हुआ है। और वो वेरी कर सकता है। अगर मुझे लगेगा कि मान लो मैंने किसी क्लास को 10 घंटे बोला हुआ है, उसमें मुझे 2 क्लास और चाहिए, मैं 2 क्लास और लूंगा, भले एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, लेकिन जितनी भी क्लासेस रहेंगी ये 2 महीने में ही कर दूंगा, ताकि आखिरी के 1 महीने में आप लोगों को पूरा समय मिले। ये सारी चीजों का पूरा ख्याल रखा गया है। इनफैक्ट मैं बताऊं कि आप लोगों का पीडीएफ शेयर क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि कल खान सर से मेरी मुलाकात हुई थी, इसी चीज के बारे में हुई थी कि आखिरी के 15 और 1 महीने में ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस न ली जाए, तो उसकी चीजों को पहले से ही प्लान कर लिया जाए, ठीक है। तो वो चीज आप लोग चिंता नहीं करेंगे बेटा, आपसे ज्यादा चिंता हमारे पास, हम लोग को है, ठीक है। ठीक है, चलिए, पॉइंट क्लियर हो गया। अभी जितने भी लोग कह रहे थे कि अभी कम वाला, ज्यादा वाला, ये वाला, ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजों को जरा अभी कवर करते हैं, है ना। हाँ, एक और देख लो, जल्दी से जरा आंसर बताओ। ए का सैलरी 14.28% क्या है हमारे पास? ज्यादा है। ए का सैलरी 14.28%। एग्जाम में कैसे परसेंटेज लिखा रहेगा? ऐसे लिखा रहेगा, 14 सही 2/7%, ठीक है, 14 सही 2/7%। ए की सैलरी ज्यादा है तो बी की सैलरी क्या होगी भाई? कम होगी। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। 14 सही 14.28% ज्यादा है तो बी की सैलरी कितनी कम होगी? और मैं बता रहा हूं कि इतना सवाल आप लोगों को सेम ट्रिक पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 12.5, जस्ट नीचे वाला वैल्यू, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया हुआ है कि ए की सैलरी सिर्फ ज्यादा रखी हुई है, तो बी की सैलरी कम होगी, कम होगी तो जस्ट नीचे वाला वैल्यू मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी काउंटर में एक सवाल रखता हूं मैं जरा, ठीक है, सुनिएगा। अब थोड़ी देर के लिए इस सवाल को भूल जाइए। हम लोग कर क्या रहे हैं? ए की तुलना बेटा बी से कर रहे हैं, ए की तुलना बी से हो रही है।
और बी की तुलना ए से हो रही है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए की तुलना बी से हो रही है और बी की तुलना ए से हो रही है। यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि अब मैं डेसिमल और परसेंटेज ये सब नहीं बनाऊंगा, फ्रैक्शन नहीं बनाऊंगा, मैंने कहा 16.66%। ए का सैलरी 16.66% क्या है, मान लीजिए कम है, ठीक है। अगर मैं ए के नीचे कोई भी परसेंटेज लिख रहा हूं तो इसका मतलब है वो बी से कम है, मतलब बी से कंपेयर किया गया है। तो ए का सैलरी 16.66% कम है किससे? बी से। अगर ए का सैलरी कम है तो बी का सैलरी ज्यादा होगा। कितना कितना परसेंट बनेगा, जल्दी से बताओ, कितना परसेंट बनेगा, जरा जल्दी से बताओ। एक सवाल मैं आप लोगों के सामने ही रख रहा हूं। ए का सैलरी 16.66% कम है तो बी का सैलरी कितना ज्यादा होगा? जल्दी से, बी का सैलरी कितना ज्यादा होगा, जल्दी से। समझे बात को? क्या होगा इस सवाल का उत्तर? अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा तो मैं चला जाऊंगा 16.66% पे। कितने पे जाऊंगा मैं? 16.66% पे। अच्छा, इस सवाल का उत्तर पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, कहीं पीडीएफ में कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो इस सवाल का उत्तर हमारे पास कितना आया था बेटा? 25% आया था। तो ये सवाल अलग है, मैं यहां पे एक क्वेश्चन अलग फॉर्म किया हूं ताकि मुझे चार्ट वैल्यू दिख जाए, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर 16.66% कम है तो बी का वैल्यू ज्यादा। जस्ट ऊपर वाला वैल्यू दिख रहा है आपको, वही सवाल का उत्तर है। आया मजा? आया मजा? चलो एक और वैल्यू ले लूं मैं। ए की तुलना बी से, ए की तुलना बी से और बी की तुलना ए से, ठीक है। ए की तुलना बी से, बी की तुलना ए से। अगर मैं लिखता हूं मान लीजिए कि 12.5% अगर ज्यादा है, 12.5% सॉरी कम है, तो अगर ए की सैलरी 12.5% बी से कम है तो बी की सैलरी क्या होगी? ज्यादा। कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करेंगे, ठीक है। कितनी परसेंट ज्यादा होगी, जल्दी से कमेंट करेंगे। साढ़े 12%। 12.5% पे चले जाओगे तो भाई बी के लिए हमारे पास क्या है? बी की सैलरी ज्यादा। ज्यादा मतलब इसके ऊपर वाली वैल्यू, मतलब 14.28%, 14.28%, ठीक है बेटा। 14.28%। 14.5 किसी ने गलती से लिखा हुआ है, प्लीज करेक्ट कर लीजिए। किसी ने 16.66 लिखा हुआ है। नहीं बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, कहीं पर भी कोई गलती नहीं आनी चाहिए। 14 क्या है? 12.5%, 12.5% पे चले गए। अगर ए का सैलरी कम है तो बी का सैलरी ज्यादा। ज्यादा मतलब ऊपर, ऊपर मतलब 14.28%, ठीक है जी। ग्रेट, ठीक है, ओके, हाँ जी। एक बहुत बेसिक सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, एकदम। जैसे मैं अगर किसी से बात करता हूं, ठीक है, अब मैं आप लोगों को देख तो पा नहीं रहा हूं, अपने घर में बैठे हो तुम लोग आराम से, है ना। तो मैं अगर देखता हूं किसी भी स्टूडेंट को तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने छोटे भाई बहन को बता रहा हूं कोई चीज, ठीक है। तो पॉइंट ये है बेटा, एक सबसे खराब चीज होती है कि हमारे पास क्या होता है ना कि पहली बात है हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रस्ट ना करो चलता है, जैसे अगर आप मेरे से पहले कभी नहीं पढ़े हो तो अगर आप स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, वो बनता है, वो आपका क्वेश्चन मार्क चलता है, वो मैं मानता हूं, ठीक है। वो धीमे धीमे, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को उसको मैं भरोसे में बदल दूंगा, ठीक है। वो कोई टेंशन नहीं है और मुझे वो प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप चीजें प्रूव हो जाएंगी। लेकिन जब भी हम लोग स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं ना, कुछ लोगों का देखते हो बहुत ज्यादा जोश होता है, ये कई बार होता है, बहुत जोश होता है, आज तो मैं पूरा पढ़ दूंगा, आज रात भर पढ़ूंगा। एंग्जाइटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एंग्शियस रहते हैं हम लोग चीजों के लिए। उससे क्या होता है? नुकसान होता है। जो प्रेजेंट में अभी बताया जा रहा है वो नहीं सोच पाते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है बेटा। आप अगर पहली बार पढ़ रहे होगे या 6 महीने से पढ़ रहे होगे इस चीज को, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं, उसके पहले मैंने 2 साल पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्लस ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। सबसे पहली बात ये, टीचिंग मेरा सिर्फ प्रोफेशन नहीं, पैशन है, ठीक है। तो आप उसकी चिंता छोड़ दो,
कि आपको बताना पड़ेगा कि सर ये इस तरीके से नहीं होगा, उस तरीके से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो गया तो वो सारी चीजें आपने उतने सवाल नहीं पढ़े हैं जितना मैंने बना रखे हैं, जितना मैंने वुड बी पॉसिबिलिटी कि पेपर टफ आया तो कैसा होगा, इजी आया तो कैसा होगा, वो सारी चीजें रिसर्च आपने नहीं किया है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। अगर आपके अंदर 1% भी भरोसा जग रहा है तो थोड़ा सा शांत रहो, जितना बताया जा रहा है उसको रिवाइज करो, ट्रस्ट मी आपको एक एलिवेशन दिखेगा, ठीक है। और अभी मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आज के आज 6 घंटा मैथ पढ़ना है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा है उसको 3 बार रिवाइज करो, कम से कम 3 बार रिवाइज करो, ठीक है। और इस दावे के साथ बोल रहा हूं कि आप लोगों को फर्क दिखेगा, ठीक है। लेकिन बिल्कुल बेटा घबराने का नहीं, सर नहीं आया नहीं आया, एक मुझे उलझन दिखती है आप लोगों के अंदर। जैसे क्या ऐसा होता है कि मैं कोई एक सवाल करा रहा हूं उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लेंगे, वो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा, एक में नहीं आया दूसरे में आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा, खूब सारे क्वेश्चन करे। अब कंपैरेटिव स्टडी के कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना, वो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। हाँ अभी कहां क्लास खत्म हो रही है भाई, क्यों घबरा रहे हो? हम्म। हाँ हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं लव यू सर, थोड़ा सा प्यार अभी अपने होने वाले के लिए भी बचा के रखना, है ना, सारा प्यार यही मत दे देना मुझे, है ना। चलो ठीक है, तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब जरा मैं क्विकली कुछ चीजें बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं कि अगर इसी क्वेश्चन को मुझे रेशो से सॉल्व करना हुआ, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी लोग बेटा, कि मैंने कहा कि इसको क्या 100 बेस से करोगे, नहीं, जब भी कॉम्प्लिकेटेड ऐसी डेसिमल परसेंटेज वैल्यू रहेगी 100 बेस हम लोग अवॉइड करते हैं, इसीलिए मैंने रेशियो मेथड बताया हुआ है कि मैंने कहा रेशियो से कैसे सॉल्व करोगे। 33 सही 1/3%, एक सवाल को बना लेते हैं, कितने के बराबर होता है 1/3 के, किससे कंपैरिजन हो रहा है, यहां पे बी से कंपैरिजन हो रहा है, यानी ये जो 3 वैल्यू है ना वो किसकी वैल्यू है, बी की सैलरी। तो बी की सैलरी कितनी बनेगी हमारे पास 3 रुपया, और ए की सैलरी क्या है ज्यादा, तो 3 में 1 ज्यादा, कितना बनेगा 3 में 1 ज्यादा मतलब 4, 3 में 1 ज्यादा कितना मतलब 4, ठीक है। जब हमारे पास एक दूसरे से कंपैरिजन होगा तो इस चीज को याद रखिएगा, जो भी परसेंटेज हमारे पास दिया हुआ है, जो भी परसेंटेज हमारे पास दिया हुआ है उसका बेस वैल्यू क्या है बी, तो 3 वैल्यू किसकी हो गई बी की, ए की सैलरी ज्यादा है, 3 में 1 जोड़ दिया कितना बन गया 4 बन गया, कितना अनुपात आ गया बेटा 4 और 3 आ गया। अब बोल रहा है कि बी की सैलरी कितनी कम है, तो भाई 4 और 3 में कितने का अंतर, 1 रुपए का अंतर। किससे कंपेयर करना है, ए से करना है। अगर आपको ए से करना है तो ए की सैलरी कितनी है 1/4, क्या मैं यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखूंगा, क्या आप लोग मल्टीप्लाइड बाय 100 करके 100/4 करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू मुझे याद होना चाहिए कितने के बराबर बेटा 25%। और क्या एग्जाम में मुझे ये पेन चलाना भी है, नहीं चलाना है, आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग रेशियो मेथड से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, रेशियो मेथड यानी अनुपात से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये सवाल हो गया। एक और सवाल, इसको भी रेशियो मेथड से एक बार ट्राई करिएगा, है ना। डायरेक्टली वैसे आंसर निकालना आ चुका है। आज आप लोगों के लिए होमवर्क क्या रहेगा, सारे परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यू, कितने मैंने वैल्यूज बताए हुए हैं 30 वैल्यूज, ठीक है, याद होने चाहिए। फिर रैंडम कुछ भी वैल्यूज ले लो आप लोग परसेंटेज का, कुछ भी, जो 30 वैल्यू याद करोगे उनमें से कोई भी रैंडम परसेंटेज वैल्यू लिया, पहले कॉपी पेन पे आप लोग इनिशियल फाइनल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, और कम से कम 10 वैल्यू ट्राई करेंगे खुद से। मैंने कहा 12.5% का इंक्रीमेंट, मैंने बोला 8 से 9, इतना तेजी आप लोगों के अंदर आनी चाहिए। मैंने बोला 37.5% का डिक्रीमेंट, 8 से 5, ठीक है, पुरानी फिर नई। मैंने कहा 16.66% का इंक्रीमेंट, 6 से 7, ठीक है। मैंने कहा कि 11.11% का डिक्रीमेंट 1/9 होता है, 9 से 8। इस तरीके से आप लोगों का फटफट पेन चलना चाहिए। तब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जब भी हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है। तो कल की क्लास शायद ना हो, ठीक है, बट अच्छा, जो होमवर्क क्वेश्चन बोल रहे थे, इतने सारे होमवर्क्स के बाद ये भी एक होमवर्क रहेगा कि 7.69% सैलरी हमारे पास कम है, तो बी की सैलरी कितनी परसेंट ज्यादा होगी। ये हमारे पास देखो लेस वाला भी एक सवाल एक और ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोगों को करना होगा, ठीक है।
ये सारी चीजें करनी होंगी और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जिसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और कोई भी अंग्रेजी का टर्म इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत भारी नहीं है, तुम्हारे दिमाग तुम्हारी सोच से भारी टर्म्स नहीं होते मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे कहते हैं ना कि जब आपको कोई छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तो कौन काम आता है? आपके वही पुराने दोस्त जिसका फोन आप काट दिया करते थे अपने बाबू से बात करने के लिए। तो जब आपको वो इंसान छोड़कर चला जाता है, आपके दोस्त काम आते हैं किस चीज के लिए? मूव ऑन करने के लिए, जो अंग्रेजी में शब्द बोला जाता है। तो वही मूव ऑन वाली चीज होती है हमारे पास, क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये वही दोस्त है आपका। तो इस सारी चीजों को हम लोग कल रिपीट करेंगे, कल सारी चीजों को सीखेंगे। लेकिन जो आज सिखाया गया है 30% से फ्रैक्शनल वैल्यूज, इसके बाद मैंने बताया आप लोगों को क्या चीज? इनिशियल फाइनल रेशियो निकालना। इसके बाद मैंने कंपैरेटिव स्टडी कराई, तुलना कराई। तो ये 3 चीजें प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इनिशियल फाइनल वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और वहीं से लिंकअप करके हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार लिख दो क्या मजा आया क्लास में, है ना? हाँ, पीडीएफ आप लोगों को बेटा अभी तुरंत ही शेयर करूंगा मैं, ठीक है, तुरंत ही शेयर करूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और अब आने वाले समय में पूरे 2 घंटे की क्लास कम से कम चलेगी, पूरे 2 घंटे की। तो खाना वाना खा के अपना बैठ जाना पूरे क्लास में, ठीक है। चलो, थैंक यू डियर, थैंक यू।